हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर कास्ट टोपोग्राफी का पार्ट नंबर 3 एंड इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ कास्ट रीजन। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पढ़ने वाले। नोट्स हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करा है कि नोट्स दीदी हिंदी में प्लीज़ बना दो, तो ये हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड नोट्स जिसको भी चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप हाईलाइट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, एंड इससे पहले जो भी हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं, जो भी चैप्टर्स जो भी टॉपिक्स वो कवर हुए हैं, उनका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम वैल्यू ऑफ कास्ट रीजन। एंड अगर आपको ये पसंद आए, अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। The upper surface having several sinkholes in the region of limestones having horizontal beds or slightly inclined beds is called karst plain, on which surface drainage system develop various types of valleys and typical landforms। ठीक है, तो देखो जो भी हमारे लाइमस्टोन्स वाले रीजन्स होते हैं, और लाइमस्टोन्स कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली जो होते हैं, बिछे हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं या फिर स्लाइटली इंक्लाइंड होते हैं, जिनके अपर सरफेसेस पे बहुत सारे सिंक होल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमारा हो गया लाइमस्टोन। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इस पर बहुत सारे सिंक होल्स बने हुए हैं। तो इसी प्लेन को हम क्या कहेंगे, कास्ट प्लेन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और on which surface drainage system develop various types of valleys and typical landforms, जहाँ पे जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के वैलीज एंड टिपिकल लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो भी देख लो, एकदम प्योर हिंदी में। 36 तलों या थोड़े झुके हुए तलों वाले चुन्ना पत्थरों के क्षेत्र में अनेक घोलरंध्र वाली ऊपरी सतह को कास्ट मैदान कहा जाता है, जिस पर सतही जल निकासी प्रणाली विभिन्न प्रकार की घाटियों और विशिष्ट भू आकृतियों का विकास करती है। ठीक है, समझ में ये सबको आ गया होगा। ऊपर में समझा दो, जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं, जो 36 तल होते हैं हमारे, जो झुके हुए होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन होते हैं। ठीक है, वैसे वाले चुन्ना पत्थर लाइमस्टोन के क्षेत्र में ऊपरी सतह पे क्या होता है, बहुत सारे घोलरंध्र होते हैं, सिंक होल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कास्ट मैदान कहते हैं। ठीक है, और जिस पर क्या होता है, जो हमारे सतही जल होते हैं, जो हमारे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे विभिन्न प्रकार की घाटियों और भू आकृतियों का विकास करती हैं, डेवलप करती हैं उन्हें। समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी वाला भी बहुत अच्छे से समझा दूँ, पर पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखो हमारे पास कुछ वैलीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पता चले कि वैलीज कैसे हो रहा है, जो हमारे सरफेस एरियाज पे जो ड्रेनेज सिस्टम है कास्ट प्लेन पे, वो क्या कर रही हैं, वो डेवलप कर रही हैं वैलीज को। अब हमारे पास है सिंकिंग क्रीक। ठीक है, ये पहली वैली हमारी। द सर्फेस ऑफ द कास्ट प्लेन लुक्स लाइक अ सीव बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड न्यूमरस सिंक होल्स। These sinkholes act as a funnel because surface water disappears to go around underground. Though with these holes, when surface water disappears through numerous sinkholes located in a line, the resultant feature is called sinking creek. अब देखो हमारे पास जो कास्ट प्लेन होता है वो कैसा दिखता है, सीव की तरह। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड न्यूमरस सिंक होल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्लोज्ड स्पेस्ड न्यूमरस बहुत सारे सिंक होल्स होते हैं, और ये सिंक होल्स क्या करते हैं, फनल का काम करते हैं। ऐसा जो होता है ना फनल, इसमें जो भी पानी होता है वो नीचे आ जाता है, तो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से जो सरफेस वाटर होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, व्हेन सरफेस वाटर डिसअपियर, जब ये डिसअपियर होते हैं बहुत सारे सिंक होल्स से, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा सिंकिंग क्रीक बनता है। समझ में आ गया सबको। अब देखो हमारे पास हिंदी में है धंसती निवेशिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिंकिंग क्रीक को धंसती निवेशिका कहते हैं। जब सतही जल एक पंक्ति में स्थित अनेक घोलरंध्र से गायब हो जाता है तो परिणामी विशेषता को धंसती निवेशिका कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला मैंने इसका नहीं किया है ट्रांसलेट, नीचे वाला किया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऊपर तो आपको समझ में आ गया हो कि हमारे पास जो भी कास्ट प्लेन है उसमें बहुत सारे न्यूमरस सिंक होल्स होते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, और उसमें से जो हमारा सरफेस वाटर होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, नीचे आ जाता है, और फिर हमारा क्या बनता है, हमारा एक फीचर क्रिएट होता है जिसको हम सिंकिंग क्रीक कहते हैं, धंसती निवेशिका कहते हैं। जब ऊपर का जो जल होता है, सब सरफेस वाटर सतही जल एक ही पंक्ति में स्थित, एक ही पंक्ति में बने हुए जो हमारे घोलरंध्र होते हैं, सिंक होल्स होते हैं, उनसे गायब हो जाता है, मतलब उनसे कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है अंडरग्राउंड में। तब हमारा कौन सा फीचर बनता है, क्या बनता है, उसके परिणाम स्वरूप धंसती निवेशिका। ठीक है, सबका क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास है ब्लाइंड वैली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंधी घाटी। ब्लाइंड वैली रिफर्स टू द वैली ऑफ दैट सरफेस स्ट्रीम विच डिसअपियर्स इन लाइमस्टोन फॉर्मेशन थ्रू अ स्वेलो होल और सिंक होल। अब ब्लाइंड वैली किस चीज़ को रिफर कर रहा है? रिफर्स टू द वैली, एक ऐसी वैली ऑफ दैट सरफेस स्ट्रीम विच डिसअपियर्स इन लाइमस्टोन फॉर्मेशन थ्रू अ स्वेलो होल और सिंक होल। जहाँ पे क्या होता है, लाइमस्टोन के फॉर्मेशन के लिए जो हमारे स्वेलो होल्स होते हैं, सिंक होल्स होते हैं, उनके थ्रू हमारा सरफेस स्ट्रीम क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब हिंदी में इसको देख लो। अंधी घाटी उस सतही धारा की घाटी को संदर्भित करती है, उसे रिफर करती है, जो एक विलयन छिद्र या घोल रंध्र के माध्यम से चूना पत्थर के निर्माण में गायब हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किस माध्यम से? जैसे कि ये हमारा सरफेस वाटर है, ठीक है, ड्रेनेज स्ट्रीम है, सरफेस स्ट्रीम है। अब ये हमारे पास क्या बना हुआ है, समझ लो, ये हमारे पास है स्वेलो होल्स, जिसको हम कहते हैं विलयन छिद्र, और ये है हमारे पास सिंक होल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो भी लाइमस्टोन है उनके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, चूना पत्थर के फॉर्मेशन के लिए जब ये पानी हमारा नीचे आ जाता है इनके माध्यम से, तो हम उसे क्या कहते हैं, अंधी घाटी। ओके, ब्लाइंड वैली। कास्ट वैली क्या होता है? सरफेस स्ट्रीम्स डेवलप देयर यू शेप्ड वैलीज ऑन लाइमस्टोन फॉर्मेशन। लाइमस्टोन के फॉर्मेशन के लिए जो सरफेस स्ट्रीम्स हैं वो क्या करते हैं, वो यू शेप्ड वैलीज क्रिएट करते हैं, और इसी यू शेप्ड वैली को हम क्या कहते हैं, यू शेप्ड जो हमारा लाइमस्टोन डेवलप्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन वैलीज या फिर कास्ट वैलीज। ठीक है, अब हिंदी में देख लो, पहले हिंदी में नहीं, पहले एक और चीज़ देख लो। सच वैलीज आर ऑलवेज टेम्प्ररी। ये जो वैलीज होती है वो टेम्प्ररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से जो वाटर होता है वो डिसअपियर्स थ्रू स्वेलो और सिंक होल्स एंड द वैली बिकम ड्राई। तो जो हमारे जो भी होते हैं स्वेलो और सिंक होल्स, इनके थ्रू जो वाटर होता है वो डिसअपियर होता है, एंड जो वैली होता है वो ड्राई होता है, इसीलिए ये वैलीज क्या होती हैं, टेम्प्ररी होती हैं। ठीक है, कास्ट घाती, हिंदी में इसको कास्ट घाती कहते हैं। सतही धाराएं मतलब सरफेस वाटर चूना पत्थर के निर्माण पर अपनी यू आकार की घाटियां विकसित करती हैं। चूना पत्थर के निर्माण के लिए ये क्या करती हैं, यू आकार की, यू शेप्ड की घाटियां वैलीज क्रिएट करती हैं, विकसित करती हैं, डेवलप करती हैं। और चूना पत्थरों पर विकसित इन प्रकार की विस्तृत यू आकार की घाटियां विलय घाटियां मतलब सॉल्यूशन घाटियां एंड कास्ट घाटियां कहलाती हैं। समझ में आ गया सबको? आई होप आप गया होगा। ऐसी घाटियां हमेशा अस्थायी होती हैं, टेम्पररी होती हैं, क्योंकि आमतौर पर पानी विलयन या घोल रंध्र के गायब हो जाता है और घाटियां सूख जाती हैं। क्यों ये अस्थायी होती हैं? क्योंकि जो पानी होता है वो विलयन, ठीक है, स्वेलो होल्स या फिर जो हमारे सिंक होल्स होते हैं घोल रंध्र, उनसे गायब हो जाता है और घाटियां सूख जाती हैं। ये इसलिए क्या होता है, अस्थायी होता है। समझ में आ गया सबको? अब भाई देखो, मैंने तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं है कुछ, हमने डायग्राम भी बनाया है। देखो, ये नहीं हमारा डायग्राम, ये रहा। देखो, हमारा ये है परमानेंट स्ट्रीम, ठीक है, एंड ये हमारा जो क्रिएट हो रहा है वो कास्ट वैली है। ये हमारा छोटा छोटा ये क्या है, सिंक होल है। ये ब्लाइंड वैली है, एंड ये क्या है, उवाला है, एंड ये क्या है, सिंकिंग क्रीक। ठीक है, अब एक काम करना आप लोग, ये जो है डायग्राम उसको बगल में रख लेना, एंड जो लिखा हुआ है हमारा इसका डेफिनेशन उसको मिला करके देखना मैच करता है कि नहीं। ठीक है, देखो, डेवलपमेंट सिंक होल्स के हो रहे हैं, स्वेलो होल्स के, उनवालास के, सिंकिंग क्रीक, ब्लाइंड वैली एंड कास्ट वैली। ठीक है, हो गया सबका क्लियर? अब हम पढ़ेंगे केव्स एंड कैवर्न्स। दोनों सेम ही होता है, गुफाएं ही होती हैं हमारी। केव्स और कैवर्न्स आर वॉइड्स ऑफ लार्ज डायमेंशन बिलो द ग्राउंड सरफेस। वॉइड्स मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है, कोई ऐसे प्लेस मतलब जो खाली हो एकदम से। तो ये क्या होते हैं, ये खाली प्लेस होते हैं जिनका डायमेंशन बहुत लार्ज होता है। लंबाई चौड़ाई क्या होती है इनकी, लार्ज होती है। कहाँ पे, अंडर द ग्राउंड सरफेस, बिलो द ग्राउंड सरफेस। ओके, आगे हमारे पास है ये क्या, हम बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस बाय इरोजनल वर्क। कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो, इरोजनल वर्क से ऑफ ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन लिथोलॉजी। और ये जो इरोजन हो रहा है वो किसका हो रहा है, ग्राउंड वाटर से लाइमस्टोन का हो रहा है, तब जाकर के ये कैव फॉर्म्ड होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो हमारे केव्स होते हैं उनके साइज एंड शेप अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये तो सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हर जगह पे लाइमस्टोन उतना नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब हर जगह पे अलग अलग क्वांटिटी में होगा, इसलिए साइज एंड शेप भी क्या बनेंगे, अकॉर्डिंग टू रेन वाटर, अकॉर्डिंग टू ग्राउंड वाटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लार्ज केव्स आर फॉर्म्ड इन द रीजन्स ऑफ प्योर मैसिव एंड थिकली बेडेड लाइमस्टोन्स। बड़े बड़े गुफाएं कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे जो हमारे लाइमस्टोन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मैसिव होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे और थिकली बेल्ड होंगे। ठीक है, अब देखो, बड़े केव्स का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कार्लसबाड एंड मोमोथ केव्स इन यूएसए, ठीक है, ऑफ यूएसए। अब देखो हिंदी में पढ़ लो भाई,
गुफा धरती में ऐसे भूमिगत स्थल को कहते हैं जो इतना बड़ा हो कि उसमें व्यक्ति प्रवेश कर सके। ठीक है, तो अब देखो व्यक्ति प्रवेश कर सके ऐसा क्यों लिखा हुआ है। खाली स्थान तो सबको समझ में आ गया होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लार्ज डायमेंशन का होता है जिसके नीचे मतलब ग्राउंड सरफेस के नीचे लंबाई चौड़ाई जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, वैसे खाली स्थान को हम कहते हैं केव्स। ओके, अब हमारे पास क्या आता है कि इसमें व्यक्ति प्रवेश कैसे कर सकता है। जैसे कि अब छोटा छोटा गुफा होगा, मतलब इतना छोटा होगा जिसमें कि छोटे छोटे जानवर जा सकते हैं, तो उसको हम बिल कहेंगे बेसिकली। लेकिन जिसमें एक मतलब बड़ा जानवर जा सकता है या फिर हम लोग जा सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो गुफा होगा। चुन्ना पत्थर के विघटन से गुफाएं बनती है। गुफा बनती कैसे है, तो चुन्ना पत्थर के डिसोल्यूशन से ये बनती हैं। ठीक है, अब हमारे पास है लाइमस्टोन केव्स आर फाउंड इन इंडिया नियर देहरादून इन उत्तर प्रदेश। अब भाई देखो जो भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक बार पहले भी इसी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, तो देहरादून इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है, रोवर कैव है। सहस्त्रधरा है। एंड साउथ वेस्टर्न बिहार में क्या है, गुप्ता धाम, बहुत ही फेमस केव है ये। ठीक है, जो कि कितना है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या है, कुतुबसार केव। ओके, अब इसमें जो सबसे फेमस है हमारा गुप्ता धाम केव, उसके बारे में हम उसका पिक भी देखने वाले हैं, मतलब पिक्चर कैसे वो बना है। एंड पहले इसके बारे में पढ़ लो। ऑफ रोहतास प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैलराइट केव एंड हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ रोहतास स्टेज लाइमस्टोन। ये कैसे बना है, जब विद्यान फॉर्मेशन हो रहा था तो उसका जो हमारा रोहतास प्लेट्यू, उसके जो लाइमस्टोन्स हैं उनके डिसॉल्यूशन की वजह से बना है। एंड कितना थिक है ये, 90 मीटर थिक है। कैपिंग ऑफ क्वार्टिजिट सैंडस्टोन्स। ठीक है, 90 मीटर थिक जो हमारे क्वार्टिजिट सैंडस्टोन्स है उनकी कैंपिंग के नीचे है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे है। अब हमारे पास जो है वो है क्या, देख लो आगे हमारे पास है द फॉर्मेशन एंड लैंड फॉर्म्स, नहीं लैंड फॉर्म नहीं है। द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न्स इज मोस्ट डिबेटेबल ऑफ ऑल द कास्टिक लैंडफॉर्म्स। अब भाई ये तो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल होगा, इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब सबका विवाद चला है। क्यों, क्योंकि सबके अलग अलग जो भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, किसी का कहना कुछ है, किसी का कुछ। तो पहला तो देखो है कोरेजन थ्योरी ऑफ लैपारेंट, मोर्टोन, मार्टेल वेलर एंड C.A. मॉल, इन सबका दिया हुआ ये कोरेजन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, केव्स आर फॉर्म ड्यू टू कोरेजन एब्रेजन ऑफ लाइमस्टोन बाई ग्राउंड वाटर इन द वाडोस जोन अबव द वाटर टेबल ऑफ ग्राउंड वाटर। अब इनका क्या कहना है वो हिंदी में देख लो। संचारण सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो हमारे भूजल होते हैं, ग्राउंड वाटर होते हैं, उनके जल स्तर के वेडोस जोन में भूजल द्वारा चुन्ना पत्थर के घर्षण के कारण गुफाओं का निर्माण होता है। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये वाडोस जोन नहीं पता होगा, पहली बात वाटर टेबल का नहीं पता होगा कहीं। तो हम अब देखेंगे डायग्राम एंड उससे समझेंगे। ठीक है, देख लो भाई, ये है हमारा वाडोस जोन। ठीक है, ये हमारा वाटर टेबल। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये हम साइड में रखते हैं। और ये है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे भूजल के जल स्तर के वेडोस जोन में भूजल द्वारा चुन्ना पत्थर के घर्षण के कारण गुफाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे वेडोस जोन है इसमें होता है वो निर्माण। ठीक है, ये तो पता चल रहा है ना कि इसमें होता है हाँ ऐसे जो हमारा वेडोस जोन होता है उसमें जो हमारे ग्राउंड वाटर होते हैं उनके इरोजन अब्रेजन की वजह से क्या होता है, गुफाएं बनती हैं। ठीक है, अब हमारा 2 साइकिल थ्योरी आ जाता है। 2 साइकिल थ्योरी ऑफ W.M. डेविस। अकॉर्डिंग टू हिम केव्स आर फॉर्म्ड बाय फ्रिएटिक, इसको फाइटिक बोलते हैं बेसिकली, फाइटिक वाटर, दैट इज वाटर अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिलो द वाटर टेबल। अब ये वाटर टेबल के नीचे होते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रिएटिक वाटर होते हैं, फाइटिक वाटर, वो क्या होता है, वाटर टेबल के नीचे होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि केव्स इन्हीं की वजह से बनते हैं। ठीक है, इनका जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उनकी वजह से बनते हैं। देखो द्विचक्र सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। गुफाओं का निर्माण फाइटिक वाटर यानी जल स्तर के नीचे जल स्थैतिक दबाव के तहत पानी से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके नीचे फाइटी वाटर यानी जल स्तर के नीचे जो हमारे जल स्थैतिक दबाव होते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं, उनकी वजह से होता है। मतलब समझाया जा रहा है ऐसा कि जो ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो ये वाटर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और ये सब क्या होते हैं, लाइमस्टोन जो अगर यहाँ पे हमारे हैं प्रेजेंट तो ऐसे अलग हो जाता है और बनता है। ठीक है, समझ में तो अब सबको आ गया होगा। वेडोस जोन को क्या कहते हैं हम, अंडर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जोन भी कहते हैं। और फाइटिक जोन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड जोन। ठीक है, ये सब लोग ध्यान में देख लो, एक बार फिर से देख लो आप चित्र को, डायग्राम को। ठीक है, अब भाई हम आगे बढ़ेंगे। वाटर टेबल थ्योरी ऑफ AC स्विनर्टन। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट्स दैट केव आर नॉट फॉर्म्ड बाय फ्रिएटिक। अब इनका अलग ही है भाई अपना,
ये कह रहे हैं कि नहीं फाइटिक वाटर अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से तो गुफा बनती ही नहीं है। अब ये बनती कैसे है फिर इनके अकॉर्डिंग, बट आर फॉर्म्ड बाय लैटरल फ्लो ऑफ वाटर इन द वेडस जोन और बाय फ्रीली मूविंग वाटर एट द लेवल ऑफ वाटर टेबल। अब इनके अकॉर्डिंग भी वैसा ही है कि जो हमारे फ्लो ऑफ वाटर होते हैं वेडोस जोन में, या फिर जो हमारे फ्रीली मूविंग वाटर होते हैं लेवल ऑफ वाटर पे, लेवल ऑफ वाटर टेबल कहाँ है हमारा, यहाँ, तो यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है, वह इसकी वजह से बनेंगे हमारे गुफा, ठीक है। ये प्रेशर की वजह से जो हमारा फाइटिक वाटर है उसके नीचे के प्रेशर से नहीं बनता है गुफा, बल्कि हमारा जो वाटर टेबल होता है, जो हमारा वेडस जोन होता है, वहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहे होते हैं उसकी वजह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर की बात पूरी खत्म हो जाती है। अब चौथा देख लो भाई, 4th नंबर पे क्या है थ्योरी हमारी, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी ऑफ J.H. गार्डनर। केव्स आर फॉर्म ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन अबव द वाटर। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे केव्स है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन अबव द वाटर टेबल। वाटर टेबल के अबव में जो हमारा ये है, वाटर टेबल के अबव में जो लाइमस्टोन होते हैं उनकी वजह से बनते हैं, उनके सॉल्यूशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो सबको इतना तो पता है भाई सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन इनका डायरेक्टली दिया हुआ है कि सॉल्यूशन से ही बनता है बस। इन्वेजन थ्योरी ऑफ C.A. मैलोट। अब इनका इन्वेजन थ्योरी क्या कहता है भाई, स्टेट्स दैट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट caverns एंड गैलरीज इन लाइमस्टोन रीजन हैव बीन फॉर्म्ड बाय सबटेरेनियन स्ट्रीम्स। अब जो हमारे गुफाएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं, सबटेरेनियन स्ट्रीम्स की वजह से, ठीक है। अब सबटेरेनियन स्ट्रीम्स भी यहाँ पे नहीं पता होगा, तो इज अ बॉडी ऑफ सब सरफेस वाटर फ्लोइंग थ्रू नॉन एंड डिफिनिट चैनल्स, ठीक है। ये मतलब कुछ इस तरह का होता है कि जो हमारे सब सरफेस वाटर होते हैं वो अपना रास्ता एक डिफिनिट चैनल्स बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो फ्लो करते हैं, ठीक है। पोनोर्स, ये क्या होता है, द वर्टिकल पाइप लाइक। देखो ये क्या है, वर्टिकल पाइप लाइक, कभी कभी ये इंक्लाइंड भी हो जाता है, ओके। चैम्प्स और पैसेजेस, ये क्या होता है, पैसेजेस होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे केव्स को, एंड द स्वैलो होल्स आर कॉल्ड पोनर्स। ये स्वैलो होल्स को और केव्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोनर्स कहते हैं सर्बिया में, एंड एवंस कहते हैं फ्रांस में, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सिंक होल्स। जो हमारे सिंक होल्स होते हैं उनका जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है, डाउनवर्ड की तरफ ये जब बढ़ते जाते हैं तो इनकी वजह से ये क्रिएट होता है। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन होते रहता है कार्बोनेट रॉक्स का, ठीक है। अब बताओ कंटिन्यूअस सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है, यहाँ तक सिंक होल्स बना, ठीक है, फिर पानी थोड़ा नीचे जाएगा तो सॉल्यूशन यहाँ भी बनेगा, थोड़ा खाली हो जाएगा, फिर नीचे बनेगा, खाली हो जाएगा, ऐसे करते करते ये केव को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर हो गया सबका, हमें तो भाई यहीं तक पढ़ना था। अब हमारा जो है वो है गुप्ता धाम का डायग्राम, ठीक है। पहले देख लो क्या है, गुप्तेश्वर हिल है, ये हमारा गुप्तेश्वर हिल है, ये हमारा सैंडस्टोन है, ओके। हमने पढ़ा था जब गुप्ता धाम के बारे में जब हमने स्टार्ट करा था तो उसमें था कि वो बहुत ही ज़्यादा सैंडस्टोन के नीचे दबा हुआ है, ओके, ये हमने पढ़ा था। अब है ये हमारा सैंडस्टोन 90 मीटर फीट, ओके, पता नहीं क्या है, ये 90 मीटर है। एंड ये जो हमारे हैं वो है लाइमस्टोन। ये मतलब पहले का दिखा रहा है कि एकदम ऐसे ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ऐसे गुफा वुफा नहीं दिख रही है हमें, ओके। अब देखो गुफा बनी कैसे, बारिश हुआ, रेनफॉल दिख रहा है सबको, ओके। और ये जो बारिश है वो सैंडस्टोन से होकर के ऐसे, और जो हमारे लाइमस्टोन है उनको पिघलाते हुए ऐसे आई, और आ करके ये जो हमारे लाइमस्टोन है वो कुछ इस तरह के शेप में क्रिएट हो गए। अब भाई इधर से क्या हो रहा है, लाइमस्टोन यहाँ से पिघल रहा है तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ऐसे ऐसे ज्वाइन करते करते ये हमारा खाली होते गया और इधर से क्या होते गया, ऐसे आते गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, आई होप आप आ गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, याद रखिएगा, आपको नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।